दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी डटे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, कहा मजबूर कर रही सरकार, बातचीत का कर रहे इंतजार। वहीं दोबारा राकेश टिकैत के आंसू गिरे हैं, अभी वैसी नौबत नहीं, दबाव और संघर्ष के बीच होगा निर्णायक फैसला। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी पर बनाई जा रही कमेटी, किसानों की मांगों पर होगा विचार। वहीं ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई नहीं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने की बड़ी रैली, अखिलेश यादव और कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। वहीं प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को जमकर घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक हुआ महंगा। वहीं अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला, बोले इस बार फिर 300 पार करना है आंकड़ा। वहीं अधीर रंजन चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले ममता बनर्जी को देश से ज्यादा है भतीजे की चिंता, कैसे करेंगी मोदी से मुकाबला। वहीं मायावती का बड़ा ऐलान, बोली केशव प्रसाद मौर्य का बयान भाजपा की हार का बड़ा सबूत। वहीं बेरोजगार युवाओं की हालत पर बिखरे वरुण गांधी, पूछा कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी डटे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, कहा मजबूर कर रही सरकार, बातचीत का कर रहे इंतजार। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के रद्द किए जाने के बाद भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार बिना किसी औपचारिक वार्ता के उन्हें मजबूर कर रही है कि वो अपने मोर्चे पर बने रहें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि वो सरकार की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई करने और सकारात्मक मांगों को पूरा किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो हमारी मांगे मानने तक बीजेपी और जेजेपी नेताओं का जमकर विरोध करते रहेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन में दोबारा राकेश टिकैत के आंसू गिरे, अभी वैसी नौबत नहीं, दबाव और संघर्ष के बीच होगा निर्णायक फैसला। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अमित शाह ने कहा कि आंदोलन पूरे तरीके से लोकतांत्रिक है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार शुरू से ही आंदोलन में फूट डालकर इसे खत्म कराने का प्रयास करती आई है और वो आज भी अपनी उसी शरारत पर कायम है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन को लेकर अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आगे बढ़ेगा तो उसकी रणनीति क्या होगी, रास्ता क्या होगा, यानी राजमार्ग बंद होंगे या सामान्य जन को परेशान करने वाला कोई दूसरा सख्त कदम उठेगा। पंजाब के किसान संगठन आंदोलन को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। बहुत से किसान नेता सड़क से अब विधानसभा में जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुई बातचीत के बाद जो कुछ निकलकर सामने आया है उससे 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं कि किसान आंदोलन में अब दोबारा से राकेश टिकैत के आंसू गिरे, अभी वैसी नौबत नहीं आई है। दूसरा ये कि सरकार पर दबाव है तो इधर किसानों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी है। इन सब के बीच अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम फैसला लेगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी पर बनाई जा रही कमेटी, किसानों की मांगों पर होगा विचार। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है। खट्टर ने कहा कि इस कमेटी के जरिए किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। किसानों द्वारा आंदोलन करने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसान सीमा ना तोड़े, शांति से आंदोलन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खट्टर ने कहा कि एमएसपी केंद्र सरकार का मामला है। अपनी सरकार को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार शून्य होना तो संभव नहीं है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है और हमने हरियाणा में भ्रष्टाचार को कम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है। खट्टर ने कहा कि इस कमेटी के जरिए किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े इलाके बुंदेलखंड सहित पूरे राज्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करते हुए नया नारा दिया है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। राजभर ने ललितपुर में सपा द्वारा गुरुवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई अब समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पूरा बुंदेलखंड बिजली के बिल से परेशान है। सपा सुभाषपा गठबंधन की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली
बिल्कुल फ्री दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सपा ने सुभाषपा सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में अखिलेश यादव बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान आयोजित जनसभा में राजभर ने भी अखिलेश यादव के साथ जनसभा को संबोधित किया। राजभर ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद भाजपा डर गई है, इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेशों की भाजपा सरकारों ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। राजभर ने प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपए देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भी अधूरे वादे की याद दिलाते हुए कहा कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है और इसका फायदा उठाकर भाजपा के लोग आपके बीच आकर फिर से झूठ बोलेंगे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग की जातियों का आरक्षण भी भाजपा सरकार द्वारा खत्म किए जाने का आरोप लगाते हुए जनता से सपा को जिताने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने की बड़ी रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, 300 पार का दिया नारा। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की और पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त करवाकर उसका सम्मान लौटाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में मैं सहारनपुर में आया था, तब यहाँ के लोग कहते थे कि हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है क्या वो रुकेगा या नहीं। मैंने उनसे कहा था कि आप एक बार बीजेपी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले यूपी से ही पलायन कर दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बंद करके अपने चट्टे बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। अब चाहे पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं पर भी एक भी चीनी मिल बीजेपी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई और न ही बंद की गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि अभी मैं टीवी पर अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस चश्मे से देखते हो। आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल की तुलना मैं लेकर आया हूं। अमित शाह ने कहा कि जरा घर जाकर आंकड़े देखना, अखिलेश यादव आपके शासन में यूपी में माफिया राज था, आज यहां कानून का राज करने का काम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि एक बार फिर आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। इस बार फिर 300 का आंकड़ा पार करना है। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार आपकी मदद से और आपके आशीर्वाद से बीजेपी फिर से 300 का आंकड़ा पार करेगी और यूपी में सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक हुआ महंगा। यह आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता जब तक विकास पर बात नहीं करेगी तब तक ऐसी सियासत चलती रहेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के प्रति कोई अपनी जवाबदेही नहीं समझते, वो चुनाव के समय धार्मिक जांच की राजनीति करने निकल जाते हैं। जब तक जनता जवाब नहीं मांगेगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता जब तक विकास पर बात नहीं करेगी तब तक धर्म और जाति की राजनीति चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक अपने गांव की सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य के सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होंगे तब तक आप इसी तरीके की राजनीति में फंसे रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं जो आपके विकास और आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप अपने मुद्दों पर बात करिए। केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों का आंदोलन इसका प्रमाण है कि आप जब मन बना लेते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। किसानों ने त्याग किया और 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री ने संसद में 2 मिनट का मौन तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी जीप तले कुचलकर मार डाला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। अपनी ससुराल में रैली में प्रियंका गांधी ने काफी दिनों के बाद मुरादाबाद पहुंचने पर खेद व्यक्त किया है।
और बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले ममता बनर्जी को देश से ज्यादा है अपने भतीजे की चिंता, कैसे करेंगी मोदी से मुकाबला। जी आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं आता, उन्हें देश के लिए कुछ करने से ज्यादा अपने भतीजे की तारीफ करने में दिलचस्पी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसी तरीके से वो विभिन्न राज्यों के मुद्दों को देखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 20% लोकप्रिय वोट हैं, जबकि टीएमसी के पास केवल 4% लोगों का समर्थन प्राप्त है। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि क्या ममता बनर्जी 20% वोटों के इस हिस्से के बिना मोदी से लड़ सकती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को मोदी का मुखबिर बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस और विपक्ष को तोड़ना और कमजोर करना चाहती हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इन दिनों अपनी पार्टी टीएमसी के विस्तार में जुटी हैं। इसके लिए उन्होंने भाजपा से अधिक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के कई नेताओं को अपने पाले में किया है। मेघालय में तो उन्होंने 12 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को विपक्ष से बेदखल कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा केशव प्रसाद मौर्य का बयान भाजपा की हार का बड़ा सबूत। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण शुरू करने को लेकर दिए गए राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का बड़ा सबूत बताया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। मायावती ने स्पष्ट किया है कि मौर्य के इस बयान को भाजपा के आखिरी हथकंडा समझना चाहिए। उन्होंने इस बयान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी भाजपा की हिंदू और मुस्लिम राजनीति से सावधान रहने के लिए आगाह किया है। उल्लेखनीय है कि मौर्य ने बुधवार को कहा था कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं की हालत पर बिखरे वरुण गांधी, पूछा कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगार युवाओं की परेशानी को देखते हुए देश की परीक्षा प्रणाली पर कड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश में सरकारी नौकरियां नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यदि कुछ नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित भी की जाती हैं तो उनमें इतना भ्रष्टाचार हो जाता है कि युवाओं को लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलती और उन्हें परेशान होना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर देश का युवा इन परिस्थितियों को कब तक बर्दाश्त करेगा। वरुण गांधी की इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब देश में सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, बेहद कम नौकरियों के लिए युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और परीक्षाएं कराई जाती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में भी बहुत अव्यवस्था होती है। कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो कभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं किया जाता। उन्होंने रेलवे की एक परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे में ग्रुप डी परीक्षाओं को समाप्त हुए 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन इसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। इस परिणाम का इंतजार करोड़ों युवा आज तक कर रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने सवाल किया है कि आखिर देश का युवा इन परिस्थितियों को कब तक बर्दाश्त करेगा। अगली बड़ी खबर, ललितपुर में भाजपा पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले भाजपा को हराने के लिए किसी से भी समझौता करने को तैयार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनकी पार्टी किसी से भी समझौता करने को तैयार है। हालांकि एआईएमआईएम से दूरी रखने की बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है। ललितपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अब जाति धर्म देखकर सरकार रिपोर्ट लिखवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने हर जगह लाइन लगवा दी है। नोटबंदी के दौरान बैंकों में लाइन लगी, खेती के वक्त खाद की दुकानों में लाइन लगी, अस्पतालों में लाइन लगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लाइनों को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त मोर्चे से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दूर रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, टीएमसी कर रही पार्टी का नाम बदलने की तैयारी, जल्द करेगी अपने संविधान में परिवर्तन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विस्तार की आकांक्षा पाले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी
टीएमसी के अंदर पार्टी का नाम बदलने पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही पार्टी जल्द ही अपने संविधान में भी परिवर्तन करेगी। सूत्रों का कहना है कि अगले 3 महीनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संविधान को बदलेगी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी का नाम बदलने को लेकर भी अभी चर्चा हो रही है, लेकिन नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक जल्द पार्टी ये फैसला ले लेगी कि उसे अपना नाम बदलना है या नहीं। दरअसल राष्ट्रीय विस्तार के लिए टीएमसी पार्टी का नाम बदलने पर चर्चा हो रही है और पार्टी संविधान में बदलाव भी इसी उद्देश्य से किया जाएगा। अभी टीएमसी वर्किंग कमेटी में सिर्फ बंगाल के नेता ही शामिल हैं। चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी के मुताबिक कोई भी पार्टी अपना नाम बदल सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की मंजूरी नए नाम के लिए लेनी पड़ती है। चुनाव आयोग के मापदंडों के मुताबिक टीएमसी को अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, लेकिन उसका मूल आधार पश्चिम बंगाल ही रहा है। अब पार्टी देश में अपना विस्तार करना चाहती है, इसलिए टीएमसी संविधान में बदलाव करेगी और पार्टी के नाम बदलने पर भी विचार कर रही है। इस बदलाव का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को न सिर्फ बंगाल की पार्टी के तौर पर बल्कि पूरे देश की पार्टी के तौर पर देखा जाना है। अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में हुई दस्तक। कर्नाटक में मिले 2 मामले, अब तक 29 देशों में मिले 373 मामले। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दोनों ही संक्रमित मरीज दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए इन मरीजों के मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए मरीजों में से एक की उम्र 64 साल और दूसरे की उम्र 46 साल है। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जिन 2 लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, दोनों ही कर्नाटक के रहने वाले थे और उन्हें अब क्वारंटीन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया भर के 29 देशों में 373 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन अब भारत में भी दस्तक दे चुका है और केरल में इसके 2 मामले सामने आए हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि मास्क पहने, सुरक्षित रहें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।